5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद यहां पर राम मंदिर निर्माण तेज गति से शुरू हो जाएगा। अयोध्या में अभी से ही भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। एक बार फिर दीपावली जैसा माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना संकट के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। भूमि पूजन में 200 मेहमान शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अगस्त महीने में भारत में बड़ी आतंकी कार्रवाई की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान बड़े हमले कर सकते हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त और धारा 370 हटाए जाने की बरसी पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ISI के इशारे पर किसी नापाक हरकत को अंजाम देने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकी अयोध्या और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर मची कलह बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट गुट के 19 बागी विधायक गुरुग्राम के होटल में रुके हुए हैं और गहलोत खेमे के विधायक जयपुर के होटल में ठहरे हुए हैं। पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने एक बयान देकर गहलोत खेमे की परेशानी को बढ़ा दी है। हेमाराम चौधरी ने कहा कि गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं और इस बात के इंतजार में हैं कि कब उन्हें फ्री छोड़ा जाए और वे तुरंत पायलट खेमे में शामिल हो जाएं। वहीं इधर राजस्थान कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा कि सरकार 31 जुलाई से ही सत्र बुलाना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक के बाद एक मंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सोमवार को डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की गई। अब मंगलवार को करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता अपना बयान दर्ज कराने अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। अपूर्व मेहता से सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुरुआत से ही करण जौहर को ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग सुशांत की मौत का जिम्मेदार करण जौहर को बता रहे हैं। कंगना रनौत लगातार करण जौहर पर निशाना साध रही हैं। इसी सिलसिले में धर्मा प्रोडक्शन के CEO को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ फिल्म ड्राइव में काम किया था। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ग्लोबल टाइगर डे की पूर्व संध्या पर एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं। यही नहीं, 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि ये भी जानना जरूरी है कि ये सभी खराब हालात में नहीं हैं। ये सभी अच्छे या तो बहुत अच्छे या फिर बेस्ट स्थिति में हैं। रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 2.5% जमीन है, दुनिया की 4% बारिश और 16% जनसंख्या भारत में है। इसके बाद भी भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का हिस्सा है। इसीलिए भारत को अपनी उपलब्धि पर गर्व है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 और संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 93 हो गया है। 398 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,877 पहुंच गया है। अब तक 3805 संक्रमित स्वस्थ होकर वापस लौट चुके हैं। इधर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज संभव होगा। झारखंड के साहिबगंज के बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक को थाना परिसर पहुंची एक लड़की को पीटने और गाली देते हुए वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी DSP को दे दी गई है। DGP MB राव ने 2 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का आदेश बरहरवा DSP को दे दिया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्विटर पर वायरल एक वीडियो को संज्ञान लिया था, जिसमें साहिबगंज जिले के बरहेट थाने के एक पुलिस अधिकारी को एक युवती को थप्पड़ मारते और बाल खींचते हुए देखा जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन और कई कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है। कर्मी अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच भी बंद कर दिया गया है। कर्मचारी जिला प्रशासन की ओर से अगले 3 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलने पर विरोध कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 से जुड़े हर काम को कर्मियों ने बाधित कर दिया है। कर्मी 10 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक दिन छोड़कर उनसे काम लिया जाए। साथ ही सैंपल के लिए बनाए गए वैन में 5 लोगों को न बिठाकर एक अतिरिक्त गाड़ी साथ में दी जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने झारखंड के 8 नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर
भाजपा के कार्यालय का निर्माण होना गौरव की बात है। झारखंड में भाजपा के 8 जिला कार्यालयों का श्री गणेश करते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जहां सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हम प्रेरित हुए हैं, जहां सही बात की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी को प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि पर कार्यालय का निर्माण होना हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 29 और 30 जुलाई को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। साथ ही 30 जुलाई को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी और उत्तर पूर्व इलाकों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका है।